सक्सेना साहब, वकार साहब ने कुछ सवाल आपसे पूछे हैं कि क्यों ना वो तमाम पुराने पुल, वो पुरानी जो तरीके की चीजें हैं जिस पर रेलवे अब तक काम करती रही है उसको खत्म कर दिया जाए। क्या उसमें भी बरसों बरस लगने वाले हैं या काम शुरू हो चुका है? सक्सेना साहब देखिए, ये ट्रैक रिन्यूअल और ट्रैक का मेंटेनेंस, ट्रैक रिन्यूअल हमारी एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है जहाँ भी हम पाते हैं कि हमारे ट्रैक जो हैं रिन्यूअल के लिए ड्यू हैं, हम ट्रैक को रिन्यू करते चलते हैं। और किसी वजह से अगर वो ट्रैक रिन्यू नहीं हो पाता है और ट्रैक में अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा के ट्रेन चलाते हैं ताकि उसकी सेफ्टी ऑपरेशन की बनी रहे। ये हमेशा सुनिश्चित किया जाता है। ऐसी ब्रिजेस का है, ब्रिजेस को भी हम रिप्लेस भी कर रहे हैं। जो ब्रिजेस अगर थोड़े जर्जर हालत में आ गए हैं लेकिन वो इस लायक हैं कि उस पर ऑपरेशन हो सकता है कम स्पीड के साथ। ये टेक्निकली इसको एसेस किया जाता है और स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा के वो ब्रिजेस का इस्तेमाल चलता रहता है। मैं यहाँ पर इस मामले में राजनीति नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब आप खुद बताएंगे कि कितने लाइनें और कितने पुल जर्जर कंडीशन में है, या मैं इसकी लिस्ट भी रखूं आपके सामने। मुझे बहुत अफसोस है, आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं। आप अधिकारी हैं, आप नेता नहीं हैं, आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आपको सरकार में नहीं रहना है। आपके जिम्मेदारी, आपके कंधों पे जिम्मेदारी है मुल्क के लोगों की सुरक्षा की। आप इस तरह की बात करेंगे बैठ के? आपको यहाँ बताना होगा कि बुलेट ट्रेन पहले जरूरी थी या पूरी लागत से उसके जो बुलेट ट्रेनें खर्चे थे उनको सुरक्षा पे जाकर कन्वर्ट करके सुरक्षा की जिम्मेदारियों को पहले निभाना हमारे देश की जिम्मेदारी थी। देखिए, बुलेट ट्रेन के बारे में सक्सेना जी क्या बताएंगे? इनकी मजबूरियों को समझिए। बुलेट ट्रेन वकार साहब, आज आपके पास पूरा मौका है राजनीति करने का, वो तमाम सवाल पूछने का आज मौका है और दस्तूर भी है। आप वो काम कर सकते हैं। राजनीति नहीं कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन मेरे देश के लोगों ने, लेकिन जब आपके यहाँ हादसा हो जाता है, आपके यहाँ स्टैम्पीड हो जाता है, तो आप ये कहते हैं कि किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मेरे पास वक्त की कमी है। सक्सेना साहब, आखिरी 2 लाइनों में मुझे अपनी बात कंप्लीट करके रख दीजिए प्लीज। ये इन्होंने ठीक कहा है, हमारे कई पुल जर्जर हालत में हैं, लेकिन वो ऑपरेशन की फिजिबिलिटी का ध्यान में रखते हुए हम उन पुलों का इस्तेमाल करते हैं स्पीड रिस्ट्रिक्शन करके। हम सुरक्षा को या सेफ्टी को जोखिम में नहीं डालते हैं, वहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन करके पुल को यूज़ करते रहते हैं। और जहाँ पुलों की मरम्मत और रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है वो फंड्स की उपलब्धता के हिसाब से वो करते चलते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि हम कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन आंकड़ा जो है 115 लोगों की मौत का किसी न किसी तरीके से आ ही जाता है। सक्सेना साहब, आज ये हलक से नीचे बात नहीं उतरने वाली है। कोई भी एक्सीडेंट को तो हम डिफेंड नहीं करना चाहते। देखिए, हादसे को डिफेंड नहीं करना चाहिए। प्रेमचंद मिश्रा जी, आखिरी एक लाइन मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को ये मानना पड़ेगा। प्रेमचंद मिश्रा, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन, रेलवे के निजीकरण और बुलेट ट्रेन पर जो प्रायोरिटी है सरकार की, उसके बजाय सरकार अपनी जो रेलवे व्यवस्था है उस पर ध्यान दे तो हम सुरक्षा भी प्रदान कर सकते हैं, रेल की ट्रैक भी बदल सकते हैं। लेकिन सरकार की प्रायोरिटी अंग्रेजों की जमाने की ट्रेनें हैं सर। ये काम आप भी बहुत अगर कर लेते हैं, पीछे पड़े हैं। बरसों बरस आपकी सरकारें रही हैं, आज आप बहुत ज्ञान दे पा रहे हैं, कम हो गए रेलवे, बहुत राजनीति कर पा रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि आप सब जब आते हैं सत्ता में तो रेल के बजट के बहाने आप खुश तो कर जाते हैं लॉलीपॉप देने के, लेकिन होता क्या है, मातम पसरता नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। शाहनवाज साहब, मैं आपके पास नहीं आ पाई, माफी चाहती हूं।